हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट थोड़ा ट्रिकी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा आपको मुश्किल लगता होगा, क्योंकि इसमें संख्याएं या ये नंबर इधर से उधर करने पड़ते हैं, फिर भी ये अभिक्रिया मैच नहीं होती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान तरीका सिखाऊंगा जिसमें आप स्वयं किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बड़े आत्मविश्वास के साथ बैलेंस करना सीख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक की शुरुआत मैं आपको एक सिंपल से प्रश्न से करता हूँ बच्चों, कि 2 और 2 5 होते हैं क्या। आप कहेंगे नहीं सर, 2 और 2 तो 4 होते हैं। मैं पूछूँ कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर, मैथ के नियम के अनुसार जब संख्याएं बराबर होती हैं तो ये भी बराबर होंगे, 2 + 2 तो 4 होते हैं, इसीलिए ये भी बराबर है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, केमिस्ट्री की जो केमिकल इक्वेशंस होती है ये एक नियम के तहत होती हैं। इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम होता क्या बच्चों, इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ इसका रूप बदला जा सकता है। मतलब यह है बच्चों कि अभिकारकों में उतने ही परमाणु होंगे जितने कि उत्पाद में होंगे। इसी नियम को फॉलो करने के लिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करनी पड़ती हैं। अब ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होती क्या बच्चों, अब हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस को एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं, जैसे H2O2 और H2। तो क्या यह इक्वेशन बैलेंस है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसे सही तरह से बैलेंस कैसे करेंगे, बस यही आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है यानी कि ई वाला, इक्वेशन को लिखना, जो कि हमने लिख लिया है। सेकंड स्टेप होता है कि इस समीकरण में परमाणुओं को काउंट करना, परमाणुओं को काउंट करना। यहाँ पर परमाणु काउंट करने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में यानी कि अभिकारक में कितने हाइड्रोजन आपके हैं, 2, ऑक्सीजन आपकी 2 हैं, जबकि उत्पाद में राइट साइड हाइड्रोजन आपकी 2 हैं, ऑक्सीजन आपकी 1 है। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल सी है, इसको 2 लगा देते हैं, ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो भी हम बदलाव करेंगे वो सिर्फ कोफिशिएंट में करेंगे, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यानी इस तरह से, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर H2O और H2O। अब H2O इसको बैलेंस करने के लिए जैसे हम ये 2 लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण में फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं करते, इसलिए जो बदलाव होता है वो कोफिशिएंट में होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपका 2 लगा दूंगा, यानी कि इस तरह से। अब यहाँ आपकी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस करने होंगे। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन अब 4 हो गए। अगला स्टेप जो कहता है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं उसमें से
मेटल को बैलेंस, उसके बाद हम बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को बैलेंस, उसके बाद हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस, उसके बाद बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, और उसके बाद करते हैं लास्ट में बैलेंस ऑक्सीजन को। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाऊंगा, जो कि इस प्रकार है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आपको समीकरण दिए इसको कोष्ठक में बंद करेंगे। सबसे पहले तो हम ऊपर दिए कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहले देखें मेटल। इसमें मेटल आपकी आयरन है Fe, लेफ्ट साइड में आयरन आपकी 1 दिख रही है, राइट साइड में आपकी 3 दिख रही है। तो सबसे पहले हम इस Fe को बैलेंस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ही बराबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है, जबकि राइट साइड में 4 है। तो 4 हमने कर देंगे। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पर 8 हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे? 4 लगा देंगे। इस तरह से आपकी यह विक्रिया भी बैलेंस। अब अगला स्टेप जो है बहुत स्पेशल स्टेप है, यानी इसको उन्होंने नाम दे दिया स्पेशल ट्रिक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉली एटॉमिक, यानी कि कह सकते हैं पॉली एटॉमिक आयन या मूलक, जैसे SO4, NO3, CO3 आदि सेम फॉर्म में दोनों साइड में आते हैं, तो उसे ग्रुप मानकर बैलेंस करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ SO4 को अलग अलग S व O में मत तोड़ो, उसे पूरा SO4 मानो। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपके आपके सामने अभी लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा Al2 SO4 का होल थ्राइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaSO4 प्लस AlOH का होल थ्राइस। तो उपरोक्त कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहले करते हैं मेटल को बैलेंस। अब यहाँ पर Al आपको 2 दिख रहे हैं, जबकि राइट साइड में आपके Al 1 ही है, तो यहाँ सबसे पहले 2 लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी जो मेटल है वो कैल्शियम है, ये पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है। अभी मैंने इस स्टेप पे समझाया है, जब SO4 में यानी कि राइट साइड में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिस तरह से यहाँ पर SO4 आया है, तो इसको पूरा ग्रुप मानकर बैलेंस करेंगे। S और O को हिसाब से बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ पर SO3 के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? 3, जबकि यहाँ कितने SO4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? 1। तो ये 3 लगा इसको बैलेंस कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। यदि पॉली एटॉमिक आयन यानी कि मूलक टूट गया है, जैसे यदि ग्रुप टूट गया
हो तब, जैसे मान लीजिए ऐसे किसी अभिक्रिया में H2SO4 आया है, तो यहाँ पर ये ग्रुप मान लीजिए टूट गया है SO2 में, तो यहाँ SO4 अलग फॉर में है, तो इसे अलग अलग S व O में बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने का अभिक्रिया लिख रहा हूँ, सपोज करें यहाँ पर मैं लिखी मैंने अभिक्रिया FeSO4 और यहाँ बना मेरा Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। तो यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो SO4 है मेरा, ये SO2 में और SO3 में टूट गया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये रहेगा कि इसमें मेटल कौन सी है, मेटल यहाँ पर दिख रहा है मुझे Fe। तो यहाँ Fe कितने मेरे पास, एक, यहाँ दो हैं, तो इसको सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर S कितने हो गए, दो यहाँ पर है, दो ही यहाँ पर बैलेंस है। इसके बाद वो चेक करेंगे क्या यहाँ पर वो कितने, चार दूनी आठ, क्या यहाँ पर आठ है कि नहीं, तीन और दो पाँच और तीन आठ। तो इस तरह से अभिक्रिया आपकी बैलेंस है। मैं सोचता हूँ आप समझ गए होंगे इस लेक्चर्स को। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, आप नोट करें। नोट कीजिए उदाहरण कुछ आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। दूसरा और लिखने जा रहा हूँ मैं आपके सामने बच्चों, नोट करेंगे आप। जैसे NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो इन एग्जाम्पल्स को आप करके देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।